आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए कढ़ाई में कुछ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्या चीज़ है ये? ताज्जुब करेंगे सुन के आप। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। देखिए इसको कलस्ट्रम कहते हैं अंग्रेजी में। अगर सामान्यतः अगर इसको हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं खीस। और फिर अलग अलग क्षेत्रीय भाषा में इसके अलग अलग नाम हैं। कहीं खरबस कहलाता है, कहीं खरवस कहलाता है, कहीं खिजड़ा भी बोलते हैं, कहीं पेयुष भी बोलते हैं, कहीं खरबल बोलते हैं, कहीं इसको चिका भी बोलते हैं, कहीं इसको चेना भी बोलते हैं, CHENA चेना भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं नेचुरल फर्स्ट फूड। ये इसको नाम दिया, इसको मेडिसिनल साइंस ने इसको। अगर आयुर्वेद में जाएं तो आयुर्वेद में गो पीयूष नाम की चीज़ मिलती है और यहाँ तक कहा गया है कि गो पीयूष अमृत, इसको अमृत तुल्य दर्जा इसको दिया गया है। इतने सारे गुण इसके अंदर भरे हुए हैं। ये क्यों है, क्या है, क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे इसको बना सकते हैं, है क्या चीज़ ये, क्या बड़ा अजीब सा लगेगा जिसको पता नहीं है। देखिए सबसे बड़ा इसका इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखेंगे तो ये प्रोटीन रिच है, वसा रिच है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर, विटामिन्स हैं इसके अंदर, कैल्शियम है इसके अंदर, इतने सारे गुण। और इतने सारे गुणों के कारण अनेक रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस पॉइंट क्या है इसका कि कोई छोटा बच्चा हो या कोई यूथ हो या कोई ओल्ड एज पर्सन हो, किसी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। बहुत सारे रोगों में इसको, आयुर्वेदिक में इसको तो देखें अगर, इसको बिल्कुल एक अमृत तुल्य कहा गया है। इसको बताया गया है कि एक बिल्कुल रामबाण औषधि है ये। जो इन्फेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, जो लेडीज़ हैं, जो फैमिली वे में लेडीज़ हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा है। इसके अलावा रोगों को अगर गिनाएं तो आप ताज्जुब करेंगे। देखिए शाइटिका के लिए बड़ा अच्छा है, थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है, एलर्जी अगर किसी भी प्रकार की है, खांसी है, जुकाम है, सीजनल एलर्जी है, एलर्जी के कारण स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए बड़ा अच्छा है, हार्ट को टोन अप करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा अच्छा है ये, हार्ट की और पल्पिटेशन अगर प्रॉब्लम आती तो हार्ट की पल्पिटेशन के लिए बड़ा अच्छा है, जो गुप्त रोग होते हैं, बीडी जो कहलाती हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है, पैरालिसिस है अगर, उसके पोस्ट इफेक्ट्स को दूर करने के लिए बड़ा अच्छा है ये। बॉडी में कहीं पेन है, चाहे वो वायु के कारण हो रहा हो या वो ऑस्टियोपोरोसिस के कारण हो रहा हो या वो आपके बोन में किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा हो, किसी भी टाइप का जॉइंट पेन हो, मस्कुलर पेन्स हो, उसमें बड़ा अच्छा है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो बॉडी के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, बॉडी के लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सबसे बढ़िया डाइजेशन। अगर डाइजेशन अच्छा है, इम्यूनिटी पावर अच्छी है और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉब्लम है नहीं है, अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन है, अगर ये तीन चीज़ें आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि परफेक्ट बॉडी होता है आदमी का। कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर जल्दी असर नहीं करती। तो इतनी सारी चीज़ें, इसीलिए कई सारे रोगों का निदान करने के लिए इसको रामबाण औषधि कहा गया है। और इसके जो ये मेडिसिनल गुण हैं, इतने सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको अब धीरे धीरे मेडिकल साइंस भी अडॉप्ट कर रही है। आयुर्वेद में तो बहुत वर्षों से, सदियों से चला रहा है ये, मगर मेडिसिनल अगर आप एलोपैथी में जाएंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि अब बाज़ार में इसके कैप्सूल्स भी मिल रहे हैं, इसकी टैबलेट्स भी मिल रही हैं, ये पाउडर फॉर्म में भी मिल रहा है। आप जस्ट टाइप कर दीजिए, आप हल्के से कलस्ट्रम कैप्सूल टाइप कर दीजिए आप नेट में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू ज़रूर है। ये है क्या चीज़, सुन के आप ताज्जुब कर रहे होंगे। देखिए गाय हो या भैंस हो, जब बच्चा ब्याहती है तो बच्चा ब्याहने के बाद में जो उसका दूध होता है, तो सामान्यतः दूध तो होता है, आपने देखा होगा भैंस का दूध सब लोग पीते हैं, गाय का दूध किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर लेते होंगे, मगर इसका जो दूध, जो बच्चा जनने के बाद में गाय या भैंस के 3-4 दिन का जो दूध होता है वो खीस कहलाता है। ये जो मैं गुण बता रहा हूँ, ये सारे गुण उस खीस के अंदर हैं। गुड़ में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, गुड़ के जो दूध के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दूध के जो गुण हैं, वो तो बिल्कुल अलग चीज़ है, मगर ये 3-4 दिन की। और इसमें भी जो लोगों से मैंने पता कि जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो बोले कि पहले दिन के नहीं, दूसरे तीसरे दिन की खीस में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता ख़त्म होती चली जाती है। आप देखेंगे खीस अगर किसी ने देखी हो, आप देखें येलोइश, हल्के से येलोइश कलर की गाढ़ी होती है, ये दूध से थोड़ी सी थिक फॉर्म में होती है। और भैया अगर इसकी आपने मिठाई सेवन कर ली,
मैं कहता हूं कि अगर आपने इसकी मिठाई खा ली तो खोए से मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, मीठे के जो शौकीन हैं, सारी मिठाई खाना भूल जाएंगे। चाहे वो रबड़ी हो, चाहे वो मिल्क केक हो, चाहे वो कलाकंद हो, चाहे वो बर्फ़ी हो, चाहे मलाई के लड्डू हो। मुंह में पानी आने लगेगा सुन सुन के अगर मैं नाम लेने लगूंगा मिठाइयों के। मगर जो स्वाद इस खीस की बनी मिठाई में मिलेगा, वो स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक नेचुरल स्वाद इसमें मिलेगा। और सबसे प्लस पॉइंट क्या, इसको बनाना बड़ा आसान है। यानी कि आप किसी जो कि मैं तो बिल्कुल, मुझे तो चाय बनानी भी नहीं आती, मैं बना रहा हूँ, देखिए आपको सर्व करूँगा इसकी अभी थोड़ी देर में, किस तरह बनती है आप देख ही रहे हैं इसको। अब ये देखिए, बता देता हूँ कैसे बन रही है। देखिए, खीस आपका कोई अगर दूधिया है तो अगर आपको ला के देता है, उसको बोल दीजिए कि वो जो दूसरे दिन की या तीसरे दिन की खीस है वो ला के दे। अगर आपको उसने सर्व कर दिया, और देखिए उसकी गुणवत्ता इस पर भी निर्भर करेगी कि गाय या भैंस कितनी हेल्दी हैं आपकी, उस पर सारे का सारा दारोमदार होगा इस चीज़ का। तो अगर मान लीजिए अच्छी आपकी स्वस्थ गाय भैंस का अगर आप खीस ले रहे हैं तो इसको ले लीजिए आप। गाढ़ी गाढ़ी सी पीला पीला से दिखाई देगा आपको। इसको कढ़ाई में चढ़ा दीजिए, लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, लोहे की कढ़ाई में चढ़ा लीजिए इसको, और हल्की हल्की आंच में इसको चढ़ाना है। अगर तेज़ करेंगे तो जल जाएगी, लग जाती है नीचे से, क्योंकि बड़ी थिक होती है ना। और इसको चलाते रहिए, जैसे आप देखते होंगे जैसे वो दूध को फाड़ के जो बनता है ना, खोआ बनाते हैं दूध का, फिर उसके बाद में दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं ना, देखते होंगे आप, पनीर फिटके से हो जाते हैं। उसी तरीके से ये, उसमें तो टाइम लगता है, मगर ये आप डालेंगे तो 3-4 मिनट में ये गाढ़ा होने लगेगा। और गाढ़ा होकर थिक इसके जैसे होते हैं ना, बड़े इसका आप दिखाई देंगे आपको, ये बड़े मोटे मोटे से जैसे पनीर के होते हैं, बिल्कुल पनीर की तरह ये लगने लगेगा, पनीर की तरह दिखाई देने लगेगा। वो फिर अपने स्वाद के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितना भूनें आप, कितना जलाएं। जो इसका पानी निकल रहा है ना, आप देखेंगे इसमें से पानी अगर निकल रहा है, पानी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पानी को निथाड़ लिया, उसको फिल्टर कर लिया, छान लिया उसको, और ये पानी भी जो पथ्य देते हैं, जिसको कोई बीमार है कोई, या किसी को इसकी मेडिसिनल वैल्यू लेनी है, तब इसका पानी, ये इस खीस से भी ज़्यादा इसमें गुण होते हैं, गुणवत्ता इसकी कहीं ज़्यादा है, उस फॉर्म में भी लोग बाग लेते हैं। और अगर मान लीजिए इसका पानी, बहुत सारे लोग इसको इतना गर्म करते हैं कि पानी जो है उसी खीस में सारे के सारा एब्जॉर्ब हो जाए, हल्का सा गीला छोड़ देते हैं। और बस ये आपका इसका ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद में फिर इसमें अपना अपना टेस्ट, कोई इसमें मेवे डाल लेता है, उसमें बादाम डाल लिया, उसमें पिस्ता डाल लिया, उसमें पिसी हुई इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची डाल ली। अगर उसमें कलर देना है तो केसर के 1-2 पत्ते इसमें डाल लिए। तो ये अपने टेस्ट के अनुसार जैसा चाहें, और फिर इसको अपने अनुरूप आपको इसको एक आकार दे दें, रूप दे दें, है ना। चाहे तो बर्फ़ी के आकार का काट लें, चाहे आप स्क्वायर काट लें, चाहे आप इसको रेक्टेंगल बना लें, चाहे आप इसको गोल गोल काट लें, चाहे आप इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें, और चाहे तो बिल्कुल कटोरी में आप ऐसे ही सर्व करें किसी के सामने। देखिए, ये मैं जो दे रहा हूँ, इसका स्वाद, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिसने टेस्ट नहीं किया, जिसने 36 मिठाई खाई हैं और एक ये खा के देखे, वो जो मेडिसिनल गुण हैं वो एक अलग, और जो इसका टेस्ट है, जो इसका स्वाद है, ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़। तो ये आपको अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट कीजिएगा अगर अच्छा लगता है, और लोगों को प्रमोट कीजिएगा। कम से कम इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, कम से कम छोटे बच्चों को आप पूछ के देख लीजिए, 10, 20, 50 लोगों से, कितने लोगों को पता होगा खीस क्या होता है, खरबस क्या होता है। और बस एक चीज़ देखिए, अगर इसको मेडिसिनल रूप में ले रहे हैं, इसकी टैबलेट्स, इसका पाउडर या इसकी आप कैप्सूल, तब एक चीज़ मैं ज़रूर आपको अलार्म करता हूँ, अलर्ट करता हूँ कि कभी भी बिना डॉक्टर की एडवाइस के कभी कोई काम नहीं करें, क्योंकि जो सेल्फ मेडिकेशन है हमेशा इंजूरियस होता है। तो उसमें हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देते हैं, हम देते हैं अवेयरनेस के लिए, हम इसलिए देते हैं ताकि लोगों की नॉलेज गेन हो, पता चले कि क्या है चीज़ें। अब तो गुप्त सुप्त और लुप्त होती चली जा रही हैं चीज़ें, ये कहीं आप किताब में नहीं मिलेगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं भैंस जानवर कितने वैसे ही धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे लुप्त प्राय होती जा रही हैं। उनको उजागर करना हमारा गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस का उद्देश्य है। कहीं भी डैमेज होता है, कहीं कोई हानि होती है, तो इसमें हमारे चैनल का, हमारे किसी भी इंसान का, गोपालाजू का
कहीं भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसको फिर अपने रिस्क पे आप करेंगे। अगर उसको मेडिसिनल रूप में ले रहे हैं और स्वाद के लिए ले रहे हैं तब तो आप खाइए भैया, आप मुझे भी खिलाइएगा, मुझे भी इन्वाइट कर लीजिएगा, मैं भी आऊँगा। और अच्छा लगता है तो एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे फिर आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। खाइए, देखिए गरम गरम हल्की हल्की चाय ठंडा करके खाइए, फ्रीज करके खाइए या गरम गरम खाइए। हर रूप में, हर रंग में, हर तरीके से ये स्वादिष्ट लगेगा। हर रूप में इसकी गुणवत्ता है, वो आपको लगेगा कि हाँ कुछ खाया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपाला जी।